सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपकी मैंने कई सारी वीडियो देखी हैं। आप सम्राट अशोक से संबंधित जो जगह हैं वो आप एक्सप्लोर करते हैं। अगर कोई और भी एक्सप्लोर करना चाहे, क्या उसका तरीका होना चाहिए? सबसे पहले आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना चाहिए, जी। बुक्स रीड करनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए जो पुरातात्विक स्थल है, जितने भी स्थल हैं उनके बारे में गूगल पर सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप कंपैरेटिवली गूगल से स्टडी कीजिए। उसके बाद आप हर एक स्थान पर जाइए और रिसर्च कीजिए कि जो जो लिखा है वो है या नहीं, सही है या गलत है। तो ग्राउंड लेवल की चीज़ बाद में है, पहले आपको स्टडी करनी है बुक्स के थ्रू या गूगल के थ्रू या जैसे भी आप कर सकते हैं, रिसर्च करनी है। जी, पहले मतलब पढ़ना होगा ना उसके बारे में। बिल्कुल। और मान लिया मैंने किसी वीडियो के माध्यम से देखा है और उसी के वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ये सही तरीका होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तरीका सिर्फ वहाँ पर जाकर उस प्लेस को दिखाने तक ठीक है कि हाँ ये देखिए सम्राट अशोक का ये प्लेस बना हुआ है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप दिखाएंगे क्या, पब्लिक को बताएंगे क्या, और पब्लिक क्यों देखेगी? अगर आपको पब्लिक को एंगेज करना है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि सम्राट अशोक का शिलालेख लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कब लिखा गया था और कौन सा वो एरिया है, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा हिसाब यही है, आप पहले स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए किसी भी प्लेस के बारे में, फिर आप विज़िट कीजिए। आप किस प्रकार एक्सप्लोर करते हो प्लेस? मैं ऐसे ही करता हूँ। जी। जैसे मैंने महाबोधि अभी विज़िट किया, तो महाबोधि के बारे में मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के अलग अलग 2 वीडियो बनाए हैं। और 2500 साल पहले से लेकर और 1947 तक, फिर 1947 से लेकर जो वर्तमान में महाबोधि का आंदोलन चल रहा है वहाँ तक, ऐसे 2 वीडियो बनाए मैंने, दोनों मिलाकर 25 मिनट के आसपास हैं। तो उसकी मैंने पूरी स्टडी की, पूरा रिसर्च किया, पुरातात्विक प्रमाण उसके देखे, शिलालेख क्या क्या थे वो सब कुछ देखे। उस सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने महाबोधि को विज़िट किया। तो मैंने एट द स्पॉट वहीं पर कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, आपकी रिसर्च इम्पोर्टेंट होती है। और अभी ये बुद्धिस्ट क्रिएटर कन्वेंशन चल रहा है यहाँ पर बौद्ध गया में, सेंचुरी मोनेस्ट्री में। जी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आगामी समय में? देखिए, हम तो तकरीबन 3-4 साल का हमें एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे क्रिएटिंग करते हैं, क्या हुक लाइन होती है, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे पब्लिक को एंगेज करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। अब यहाँ पर हम थ्योरेटिकल चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो न्यू कमर्स है, जो बिल्कुल नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जिन्होंने अभी अभी काम स्टार्ट किया है क्रिएटिव वीडियोस बनाने का, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है। और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी काम का है। जैसे मैंने एआई के संबंध में मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी। एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जो मैंने एक सेशन में सीखी। बाकी और जितने भी सेशंस हुए वो ऑलरेडी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल उसका अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और सब लोग धम्मा के प्रचार को, बुद्धा के प्रचार को, सम्राट अशोक के प्रचार को हम डिजिटल माध्यम से आगे पहुंचा सकेंगे। जी सर, जैसे कि कोई बुद्धिस्ट क्रिएटर है, अगर उसको अभी नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया के बारे में, अगर वो सोच रहा है मतलब बुद्धिज्म के ऊपर वीडियो बनाए, सम्राट अशोक के ऊपर, तो उसका क्या टाइप होना चाहिए बनाने का? क्या टाइप से मतलब? मतलब किस प्रकार की उसे वीडियो बनानी चाहिए? नहीं, किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए ये कोई भी किसी को भी सलाह नहीं दे सकता। जी। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, आर्कियोलॉजी में है, जी। तो मैंने अपना जो नीश वाली बात हुई थी पहले सेशन, दूसरे सेशन में, तो मैंने चुना है कि मुझे किस दिशा में काम करना है। ऑलरेडी मेरा फिक्स है, तो मैं उसी दिशा में काम करता हूँ। आपको ढूंढना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, फ़िलॉसफी में है, या अलग अलग जगहों को विज़िट करके उसे दिखाने में है, या हिस्ट्री के बारे में बताने में है। तो आपको अपना समझना होगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उस अकॉर्डिंग आप वीडियोस बनाएं, कंटेंट बनाएं, तो वो बहुत इजीली काम भी करेगा और आपको मज़ा भी आएगा। आपने जो आप एक्सप्लोर करते हो हिस्टोरिक प्लेस, आपके अंदर कैसे मतलब आया मैं कि हिस्टोरिक प्लेस ही एक्सप्लोर हाँ, करेंगे?
बहुत सिंपल सी चीज़ हुई थी मेरे साथ। व्हाट्सएप पर मैंने एक कोट देखा था बुद्धा का, किसी ने स्टोरी के ऊपर स्टेटस के ऊपर लगाया हुआ था कि किसी भी चीज़ को नहीं मान लेना है, वो जो बात है। तो पहली बार, क्योंकि मैं बचपन से इंक्विजिटिव रहा हूँ, जिज्ञासु रहा हूँ, और मुझे कई तरह की चीज़ें जानने की इच्छाएं रहती थी, कई सवाल उठते थे जो बिलीव सोसाइटी में ऑलरेडी हैं उन पर मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे दादा भी बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए, तो वो सवाल मेरे मन में उठते थे। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने मुझे ये कहा, जिसने मुझे फ्रीडम दी कि तुम अपने अकॉर्डिंग सोचो, अपने दिमाग, अपने बुद्धि चेतना को लगाओ और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपनी व्याख्याएं बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद क्रिएट करो। तो ये जो बात बुद्धा ने कही, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हिट कर गई। फिर मैंने पहली बार बुद्धा के बारे में उनके इतिहास को जानने के लिए मैंने कोशिश की, इतिहास को पढ़ने लगा, समझने लगा, तो मुझे पता लगा कि भारत का इतिहास ही बुद्धा से रहा है और 2500 साल पुराना इतिहास है। भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर 2000, 2500, 1500 साल पुराने पुरातात्विक अवशेष बुद्धा से जुड़े हुए ना हो। मूर्तिकला की शुरुआत भारत से हो रही है और उसके बाद से ही दूसरी मूर्तियाँ भारत में बनने लगी, पहले सबसे बुद्धा की बनी। तो मुझे पता चला कि भारत का इतिहास जो है बुद्धा से जुड़ा है, बहुत गहरा है। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि जो मुझे पता चला है वो सबको पता चलना चाहिए, वो इतिहास सबको जानना चाहिए। तो उसी मोटिव के साथ में आगे बढ़ा और काम कर रहा हूँ और आज यहाँ पर हूँ। सबसे पहले आपने कौन सा एक्सप्लोर किया था आपने हिस्टोरिक प्लेस? हिस्टोरिक प्लेस मैंने, हमारे कोटा में है एक जो मौर्य वंश से ही संबंधित है, चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी, उनके पोते थे मान मौर्य। उन्होंने हमारे कोटा से 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर बने कंसुआ में एक शिलालेख बनवाया था, तो वहाँ पर मैंने विजिट किया था। वो जो प्लेस है वो कुछ वज्रयान बुद्धिज़्म से और शैविज़्म से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो मैंने विजिट किया था और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। और सर, आप सोशल मीडिया अकाउंट जो चलाते हैं, जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो आप कर सकते हैं फॉलो, आप बता दीजिए। मेरा नाम है भरत नकवाल वर्ल्ड, आप कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ नाम सर्च करना है भरत नकवाल वर्ल्ड, मेरा अकाउंट आपको आसानी से मिल जाए। आप लोग सर को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा बनाते हैं कंटेंट। शुक्रिया, धन्यवाद।